मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज की शुरुआत ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ। तो बेसिकली आज हम आए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल फार्मर्स मार्केट में। फार्मर्स मार्केट के मैं आपको रेट दिखा रही हूँ और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखा रही हूँ कि क्या क्या रेट्स हैं। तभी आपने देखा, कैच किया कि रेट्स क्या लिखे हुए हैं। तो आप खुद देखिएगा और फिर वेरी कीजिएगा। 1 टमाटो, सिंगल टमाटो $1 का, एंड ये पूरी बकेट $4 की। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक्स भी और इनके फार्मर्स के कुछ ऑन फार्मिंग भी हैं इनकी। तो मेनली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ नॉन ऑर्गेनिक भी प्रोडक्ट्स हैं। तो बस यही हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने के लिए आए थे। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा आपको भी दिखा देते हैं यहाँ की फार्मर्स मार्केट कैसी होती है। तो इस मार्केट में खाली फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही नहीं, बंस, बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं, कैंडल्स भी हैं, कुछ ज्वेलरी भी हैं, क्लॉथ्स भी मिलते हैं। लेकिन बेसिकली फार्मर्स मार्केट ही है, लेकिन ये पूरा एरिया है। तो ये सब एरिया जो है वो कवर किया हुआ है फार्मर्स ने। और कुछ अलग से कुछ शॉप्स हैं जैसे चीज़ की। और अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये हॉट बनाना पीपर, बेल और ये येलो बीन्स भी हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम हमने भी देखी, जैसे येलो बीन्स हुई। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर ये देखिए पर्पल बेल पीपर। हमने रेड, येलो देखी है, ऑरेंज देखी है, ग्रीन देखी है, बट पर्पल नहीं देखी थी। मैंने भी फर्स्ट टाइम पर्पल बेल पीपर देखा है। और ये छोटी छोटी सी यहाँ पे मूली है, रेडिश, और ये कुछ लीव्स हैं। तो आप बेसिकली इनके रेट्स देखिए क्या हैं। और ये है हमारा पेंडेरिया जैस्मिन बंस की शॉप, जहाँ से हम हर बार बच्चों के लिए कुछ बंस बेकरी का प्रोडक्ट लेते ही लेते हैं। तो इस बार भी लिया था। तो किसी के पापा उससे पूछ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ प्रोडक्ट की डिटेल्स ले रहे थे। उसके बाद फिर वही बस हमने ये बंस यहाँ से लिए और फिर हम चूज़ कर रहे थे। मैंने कहा इस बार बंस नहीं लेते, कुछ कुकीज़ वगैरह ले लेते हैं। तो कुछ इस बार 2 कुकीज़ ली बच्चों के लिए और फिर बंस लेकर और टिप देकर और फिर हम लोग नेक्स्ट शॉप पर चले गए। फिर वहाँ पे बहुत सारी हनी की शॉप थी, एकदम ओरिजिनल हनी था और 1/4 की एक स्टिक थी और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में थे। ऑरेंज, रूट बियर और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स थे, जैसे ऑरेंज का है, लेमनेड का है, ग्रीन एप्पल का है, ब्लूबेरी का है, वनीला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है। बहुत सारे दिख रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। फिर कृष्णा के पापा की तो पूछने की बात करनी क्या थे, उनसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे सब कुछ। और मैं इधर देख रही थी कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स और उनकी वीडियो बना रही थी। तो फिर बेसिकली मैंने यहाँ आपने देखा ही था, मैंने वेजिटेबल्स, मैंने ये साग के लिए स्विस चार्ट भी ली थी और कुछ मतलब बीटरूट के थोड़े से लीव भी लिए थे और मस्टर्ड लीव्स भी ली थी साग बनाने के लिए। वो पता नहीं बनेगा कब, 1-2 दिन में बन ही जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स तो सैटरडे टू सैटरडे यहाँ पे जो मिलती है, सैटरडे टू सैटरडे। वैसे हमारा जो अपना ग्रॉसरी का वेजिटेबल्स का मटेरियल आता है उसकी डिलीवरी आती है वो 10 डेज़ पर आती है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक मिल जाता है, एकदम फ्रेश मिल जाता है। तो एवरी सैटरडे यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग ले ही लेते हैं। तो बस हमने लिया और कृष्णा के पापा ये आपको रेट दिखा रहे हैं। बेसिकली फार्मर्स मार्केट के रेट थोड़े से हाई रहते हैं नॉर्मल मार्केट से, लेकिन यहाँ वेजिटेबल्स बहुत अच्छी और फ्रेश मिल जाती हैं। तो बस इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ब्रिंजल वगैरह हमें चाहिए होता है, कृष्णा को भरता बहुत पसंद। और हमें आपको दिखा रही थी पर्पल बीन्स, अभी आपने देखी पर्पल कलर की बीन्स। और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पीचेस थे, कुछ फ्लैट से।
तो ये भी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखे हैं इसमें। तो बस ये हम घर आ गए हैं और घर आके आज की रेसिपी, तो आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ सूजी मलाई केक। तो सबसे पहले मैंने फ्रेश दही ले ली है जो बिल्कुल स्वीट है, मेरी खट्टी नहीं है, और एक ही बाउल आप नाप लीजिएगा, मैंने मीडियम बाउल लिया है और मीडियम बाउल ही मैंने एक बाउल दही लिया है और उसमें एक बाउल शुगर का ऐड कर लिया है, और मैंने एक बाउल से थोड़ा सा कम इसमें बटर ऐड किया है जो मेल्ट किया हुआ है, गर्म नहीं है। और फिर इसमें मैंने सूजी ली है, सूजी आपकी कोई भी हो लेकिन आप उसे एक बार मिक्सी में ज़रूर चलाकर बारीक कर लीजिए, चाहे आपकी बारीकी क्यों ना हो। तो मैंने सब 1-1 बाउल लिया है, बस बटर 1 बाउल से थोड़ा सा कम लिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि सूजी फूल जाए। फिर रेस्ट करने के लिए मैं इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि वो अच्छी तरह से खूब फूल जाए। और फिर अब ये रेस्ट करने के बाद जो हमारी सूजी है वो काफ़ी फूल गई है, तो फिर मैंने इसमें 1 बाउल जो है वो मिल्क मिला लिया। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप इसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है जिससे हल्का सा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है, हाफ टी स्पून ही जो मेरी ये टी स्पून है स्टील वाली, मैंने हाफ ली है, और इसकी भी हाफ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों के मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। हाफ स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और उसकी भी हाफ स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, और जरा सा मैंने 1-2 बूंद इसमें वाइट विनेगर की ऐड की है। तो बस इसी अच्छी तरीके से मैंने कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लिया है। और फिर मैं एक अपना ये पॉट ले रही हूँ जिसके अंदर बेकिंग पॉट ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने बटर अच्छी तरीके से साइडों में लगा लिया है और एक पेपर शीट मैंने लगा के उसके ऊपर भी अच्छे से बटर लगा लिया। अब मैं सारा का सारा बैटर उसके अंदर डाल दूंगी, और अच्छे से डालने के बाद मैं 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्री पे मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट किया हुआ है 10 to 20 मिनट के लिए। मैं उसे उसके अंदर रख दूंगी। मैंने उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाले और करीब 30 to 35 मिनट में मैं उसे बाहर निकालूंगी। अब मैं इसके लिए मलाई तैयार कर रही हूँ यानी कि रबड़ी। तो उसमें मैंने आधी चम्मच देसी घी, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने मिल्क डाला और मैंने 4 to 5 स्पून उसके अंदर मिल्क पाउडर की डाली, जिससे मैं उसे अच्छी तरीके से चलाते हुए जब तक वो उसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती तब तक मैं उसको रबड़ी को चलाकर, और मैंने उसके अंदर 2 स्पून शुगर डाली है क्योंकि केक में भी शुगर हमने ऐड की है और रबड़ी में भी हम शुगर थोड़ी कम डालेंगे। तो बस ये तैयार हो जाएगा। अब मैंने पूरे 40 मिनट में मेरा केक रेडी हुआ था। ये देखिए टूथपिक डाल के देखा, केक बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे से कितना सुंदर कलर आया, बहुत ही सॉफ्ट केक बना था। अब बस इसको मैंने इसके पीछे से पेपर शीट हटाकर इसको फॉक से मैंने इसके अंदर होल कर दिए हैं ताकि जो ये रबड़ी हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो वो इसके अंदर अच्छे से चली जाए। तो बस मैंने चारों तरफा से इसके अंदर होल कर दिए हैं और ये रबड़ी इसके ऊपर फ्लैट डाल दी है, और फिर बस इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे गार्निश कर देंगे। और हाँ, इसे हम 2 घंटे के लिए उसके बाद रेफ्रिजरेटर में ऊपर से फॉइल शीट लगाकर उसके अंदर रख देंगे, और फिर 2 घंटे के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। देखिए मैंने 2 आवर के लिए, अब मैंने इसको 2 घंटे के बाद बाहर निकाला और मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी कि कितना फ्लफी और कितना टेस्टी बना था। बिलीव मी, बच्चों ने बहुत पसंद किया। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं आप। और ये ऐसा नहीं कि ये ओवन में ही बने, इसको आप एक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई को पहले प्री हीट करेंगे, उसके अंदर कोई प्लेट या स्टैंड रख लेंगे और किसी ऐसे ही इसी तरीके के पॉट में आप उसको रखकर और ऊपर से कवर कर देंगे। बस इतना ध्यान रखिए। और ये मैं क्लिप आपको इसलिए दिखा रही हूँ, पीछे से कृष्णा देखा आपने कैसे गया है, ये मैंने इसलिए क्लिप नहीं दिखाई कि मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ या क्या रेडी करूँ। पीछे से कृष्णा जा रहा है। अब मेरी नहाना हो गया है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी हो रहा है, देखिए हम कर रहे हैं। बस मेरी पूजा भी हो गई है, अब ये दिन का लंच चल रहा है, लंच भी रेडी हो गया है। अब बस लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद फिर कृष्णा के पापा को इंडियन मार्केट से भी थोड़ा सामान लेकर आना है क्योंकि बार बार नहीं जा सकते हैं। तो बस ये इंडियन मार्केट का सामान आ गया है। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करके रखूंगी। क्लीनिंग प्रोसेस आपको पता ही है क्या क्या है, तो बस इसको अच्छे से रख लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो